चलिए नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो फर्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन है द टर्म पीडियाट्रिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पीडिया प्लस आईट्रिक्स प्लस ICS। पीडिया मतलब चाइल्ड, आईट्रिक्स मतलब ट्रीटमेंट और ICS ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। अगर डेफिनेशन की बात करें तो पीडियाट्रिक्स इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द प्रिवेंशन, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। यानी कि पीडियाट्रिक का मतलब होता है कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना किसी भी बच्चे को। ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब किसी बीमारी से प्रिवेंट करना, प्रोमोटिव मतलब उस बीमारी से प्रमोट करना, उभारना, बाहर निकालना। ठीक है, क्यूरेटिव मतलब उसमें उपचार करना और रिहेबिलिटेटिव मतलब वापस उसी स्थान में उस जो पहले की कंडीशन थी उसमें ठीक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है वो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर बच्चों के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान चलाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान बात हम करते हैं इसमें। वेरियस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आर करेंटली इन ऑपरेटिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़। यानी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चलाए गए हैं, जिनकी अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, स्क्रीन में छोटी कर रहा हूँ अगर आप लिखें तो। नेक्स्ट उसके बाद में है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, IMNCI यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। यह सब आपको रटनी पड़ेगी, इसमें समझने का कुछ नहीं है, अभियान है जो चलाए गए थे। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस ये IMNC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जिसके अंदर दो है, मिड डे मील और स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। और तीसरा न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस प्रिवेंटिव प्रोग्राम, मतलब कि अंधेपन को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था वो। Beside these many more programs which directly and indirectly affect the health of child। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। लाइक ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट सर्विस, सर्वे शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ये प्रोग्राम था सर्वे शिक्षा अभियान। ए नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल पर यानी ग्रामीण स्तर पर बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाना। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ये भी एक प्रोग्राम ही था बच्चों की सुरक्षा के लिए, चाइल्ड हेल्पलाइन। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द जुवेनाइल जस्टिस, आपको पता अभी 2015 में एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया था, जिसमें बच्चे की जो बच्चा 16 साल तक अगर मान लो गलती करता है उसे भी जेल भेजने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रंस। अगला NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये सब क्या प्रोग्राम है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम चला एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट प्रोग्राम था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। अगला है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑफेंस। अगला ARI कंट्रोल प्रोग्राम। यानी ये प्रोग्राम्स थे, अगर आप इनमें आपको ये तो रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई समझने की या फिर ऐसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, प्रोग्राम है जो आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेनली अभी एग्जाम में हर बार ट्रेंड में चल रहा है, हालांकि ये ट्रेंड में पहले था, वापस ये ट्रेंड में आ गया क्वेश्चन। ये हैं डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। पीडियाट्रिक्स नर्सिंग के अंदर रिसेंट ट्रेंड्स मतलब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या आजकल जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो किस किस टाइप से एडवांस हो रही है, क्या क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये दो ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से। फर्स्ट नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी है वो, और सेकेंड ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और सेकेंड ये। ठीक है, साथ साथ में अगर आप नोट्स लिखोगे दैट इज़ बेटर फॉर यू। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि साइकेट्री का फर्स्ट चैप्टर और साइकेट्री का सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्विक रिवीजन कोर्स फॉर BSc नर्सिंग, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं इसलिए आपको सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट सारे आपको प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज अंडरगोइंग मैनी एडवांसमेंट इन द पीडियाट्रिक सर्जरी और मेडिसिन। जो CHN है, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, वो आजकल बहुत ज़्यादा अंडरगोइंग मैनी एडवांसमेंट, उसमें बहुत सारे एडवांस आ रहे हैं। सर्जरी में भी एडवांसमेंट हो रहा है और साथ साथ में मेडिसिन में भी एडवांसमेंट हो रहा है।
फील्ड द कॉमन ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग आर एज फॉलोइंग। और जिन जिन फील्ड के अंदर नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो फील्ड हैं फैमिली सेंटर्ड केयर, एम्पावरमेंट, हाई टेक्नोलॉजिकल केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एट्रोमेटिक केयर, चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव केयर, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। यानी ये वो फील्ड हैं जिन फील्ड के अंदर ट्रेंड्स आ रहे हैं। फर्स्ट है फैमिली सेंटर्ड केयर। केयर कैसे होनी चाहिए बच्चों की? फैमिली सेंटर्ड, यानी परिवार में ज़्यादातर उसमें भूमिकाएं रहनी चाहिए। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, हाई टेक्नोलॉजी केयर, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की, जैसे अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है किसी बच्चे की केयर के लिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एट्रोमेटिक केयर, ठीक है, ज़्यादा ट्रोमा वगैरह, ज़्यादा चोट वोट नहीं पहुंचानी हमें, मिनिमाइज चोट को करते हुए हमें सर्जरी करनी है। चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव केयर, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, जो कि क्या करे, बीमारी को प्रिवेंट करे और हेल्थ को प्रमोट करे। ठीक है, अब इन एक एक को डिस्कस करते हैं थोड़े थोड़े कोई। फर्स्ट बात करते हैं फैमिली सेंटर्ड केयर। क्या होता है फैमिली सेंटर्ड केयर? देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट क्वालिटी केयर कैन बी प्रोवाइडेड इन एन एनवायरनमेंट। इस ये चीज़ फैमिली सेंटर्ड केयर, ये जो कंसेप्ट है वो इसके आधारित है कि क्वालिटी केयर कैन बी प्रोवाइड इन एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट फैमिली इंटीग्रिटी एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ द फैमिली। जो क्या करे कि वो परिवार का जो वातावरण है उसके अनुसार केयर दी जाए, उसमें सारे के सारे जो जिम्मेदारियां हैं सब के सब सहयोग वो पूरे परिवार का हो, और ठीक है, और उसके साथ साथ में प्रमोट हेल्थ ऑफ द फैमिली, और उसके अंदर फैमिली की भी हेल्थ वो प्रमोट हो। मतलब कि अगर किसी बच्चे को अगर आपको केयर देनी है तो उसमें पूरी फैमिली एक महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाएगी। बच्चों को फैमिली परिवार के साथ में उस इन्वायरमेंट में आपको केयर देनी है, और उसमें सब पूरे फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, और ऐसी केयर कभी कभी जो है वो पूरे फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन द केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। फैमिली के अंदर पेरेंट्स होते हैं जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे की केयर के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं फैमिली सेंटर्ड, यानी कि परिवार के अंदर देने वाली केयर। ठीक है, पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एफसीसी मतलब फैमिली सेंटर्ड केयर की दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं इनेबलिंग, सेकंड होती है एम्पावरिंग। इनेबलिंग मतलब होता है इन दिस प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर हेल्प्ड बाय प्रोफेशनल टू यूटिलाइज देयर एबिलिटीज़। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग ऑल फैमिली मेम्बर्स आर हेल्प्ड बाय प्रोफेशनल टू यूटिलाइज देयर एबिलिटीज़। मतलब क्या होता है कि जिन जिन के पास जो जो एबिलिटी है वो क्या, इनेबल मतलब क्या होता है, चालू करना। चालू जैसे कि मान लो एक दादी माँ होती है फैमिली में, तो उसको बहुत सारी नॉलेज होती है। ठीक है, बच्चे की मालिश करना, बच्चे को स्नान कराना, बच्चे के नेल्स कट करना। अब हम अगर एक प्रोफेशनल मतलब स्टाफ के साथ अगर प्रोफेशनल स्टाफ को बोल रहे हैं कि इन दादी माँ को आप गाइड करो, तो दादी माँ की जो उनके पास जो वो है क्षमता है, कैपेसिटी है, वो हर किसी में नहीं देखने को मिलती। जैसे क्या होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रेविटा, एक होता है मल्टी ग्रेविटा। प्राइमरी ग्रेविटा मतलब जो औरत पहली बार माँ बनी है, तो ठीक है, अब उसका जो बच्चा होगा उसको उस माँ को थोड़ी पता कैसे केयर करनी है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है उसकी। पर जो हाँ दादी वगैरह होती है जिनकी अगर मल्टी ग्रेविटा औरत अगर कोई घर में है, तो अगर कोई प्रोफेशनलिस्ट उस औरत को गाइड करे तो बहुत अच्छा काम कर सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनेबलिंग। ठीक है, तो एक बार गाइड कर दिया, उसके बाद में जो भी है बच्चे को कैसे स्नान कराना, कैसे नेल्स कट करना है, वैसे तो उसको एक्सपीरियंस है, बट फिर भी हमने एक बार गाइड किया, इसे कहते हैं फैमिली सेंटर्ड केयर। अब वो औरत है जो रोज़ रोज़ बच्चे को स्नान करा पाएगी, मालिश कैसे करना है, कैसे पोजीशन देनी, सब कुछ वो कर पाएगी। सेकेंड होती है एम्पावरमेंट। एम्पावर मतलब सशक्त करना। एम्पावर हेल्प्स टू फास्टर द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली मेम्बर्स टू कोप अप एंड विथ स्टैंड स्टेज रिलेटेड टू सिकनेस ऑफ देयर चाइल्ड। इसमें क्या करते हैं, हम किसी को सशक्त करते हैं पूरी फैमिली मेम्बर्स को। जैसे ये क्या करता है कि फास्टर द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी जो स्ट्रेंथ होती है, जो उनमें कैपेसिटी है, उसको क्या करता है फैमिली मेम्बर्स की फास्ट करता है, और उनको इस प्रकार से बनाता है कि अगर मान लो बच्चे के सामने कोई परेशानी आ जाए, बच्चा बीमार हो जाए, तो वो बच्चे के साथ में मतलब बच्चे को अगर स्ट्रेस भी हो या कुछ भी हो तो उसको कोप कर सके। कोप मतलब यानी अगर बच्चे को कोई बीमारी है, ठीक है, तो फैमिली मेम्बर्स क्या हो, अगर वो उसके साथ विथ स्टैंड खड़े हैं और अगर उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, है ना।
एम्पावरमेंट हेल्प्स टू फास्टर द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली मेम्बर्स। देखो स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती, टू कोप अप एंड विथ स्ट्रेस रिलेटेड टू सिकनेस ऑफ देयर चाइल्ड। अगर उनका बच्चा है, अगर वो बीमार है, कैसा भी, अगर वो स्ट्रेस फिर नहीं लेंगे, अगर हमने उनको थोड़ी बहुत एजुकेशन वगैरह दे दी है। जैसे पहले क्या होता था यार, छोटी माता, स्मॉल फॉक्स, बड़ी माता, ऐसे रोग होते थे तो क्या परिवार वाले एकदम टेंशन में चले जाते थे। अगर उनको आपने एम्पावर किया, अगर आपको उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया, गाइडेंस दी, ठीक है, नए नए ट्रेंड्स आए, तो अब उनमें क्या होगा, अगर फैमिली सेंटर्ड केयर में वो अब स्ट्रेस की कंडीशन में वो खुद स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाई टेक्निकल केयर। एज द मेडिकल टेक्निकल इज एडवांसिंग, जैसे जैसे मेडिकल टेक्निक अपनी एडवांस हो रही है, द नर्स ऑल्सो नीड्स टू बी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट टू मीट द नर्सिंग केयर डिमांड ऑफ द चाइल्ड। तो नर्सिंग स्टाफ को भी क्या होना पड़ेगा, उसके अनुसार तैयार होना पड़ेगा। अरे भाई जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि पेपर पेन से काम होता था, तो हमें कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आज हमें कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत है। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इसीलिए RICAT का कोर्स चलता है अपने यहाँ राजस्थान में, ठीक है। और भी कंप्यूटर के बड़े बड़े टेस्ट करते हैं, एक CBT नाम का टेस्ट चलता है। आपको पता है सब काम आजकल टेक्निक मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन होने लग गया, ठीक है। वैसे ही मेडिकल केयर के अंदर भी इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि नर्सिंग स्टाफ को पूर्ण रूप से ट्रेंड होना पड़ेगा कि ये सर्जरी कैसे होगी, ये सर्जरी कैसे होगी, ये मशीन कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आता है जैसे डायग्नोस्टिक टेक्निकल, लैब मेथड, टेक्नोलॉजी इन केयर ऑफ प्री मेच्योर चाइल्ड। अगर प्री मेच्योर चाइल्ड है तो उसके अंदर जो आप फोटोथेरेपी वगैरह देते हो, ठीक है, कंप्यूटर स्किल, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इन EBP एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग स्टाफ नीड्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस। यानी जो एविडेंस नर्सिंग स्टाफ के पास में है उनके आधार पर उसे क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। द इम्पोर्टेंट ऑफ EBP इज इट इंक्लूड द एबिलिटी टू असेस, समराइज एंड अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू क्लिनिकल प्रॉब्लम। अगर कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो अगर उनके पास नर्सिंग स्टाफ के पास एविडेंस है और उसको पुख्ता पता है सब चीज़ों का, तो वो क्या करेगा, बीमारी को असेस कर पाएगा, बीमारी को समराइज कर पाएगा, और जो थ्योरिकल नॉलेज उसके पास में है वो वहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। क्लिनिकल प्रॉब्लम EBP कैन बी अप्लाई टू एनी प्रॉब्लम दैट नीड सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम पर आप EBP लगा सकते हो ताकि उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। कैसे निकालना, देखो प्रोसेस ऑफ यूजिंग EBP, फ्रेम क्वेश्चन, सर्च फॉर एविडेंस, असेस एप्रोप्रिएट एविडेंस, मेक डिसीजन, एवालुएट परफॉर्मेंस। मतलब देखो फर्स्ट फ्रेम क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर इस क्वेश्चन बनाना है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने कोई मान लो बीमारी का क्वेश्चन है, फिर उसको आपको उसका एविडेंस ढूंढना है कि भाई वास्तव में इसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, कहाँ से क्या आया है। उसके बाद में जो आपके पास में एविडेंस उसको असेस करना है, उसके बाद में आपको असेस करने के बाद डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद में अपनी जो परफॉर्मेंस उसे एवेलुएट करना है कि मैं कितना सही हूँ। नेक्स्ट होता है लास्ट अट्रोमेटिक केयर। द कंसेप्ट ऑफ द अट्रोमेटिक केयर इज इंटेंडेड टू रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल हार्म टू द प्रोवाइड्स एंड इन्वायरमेंटल विथ मिनिमल फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा। मतलब होता है कि ये क्या करती है कि अगर आप पहले सर्जरी करते थे तो बहुत ज़्यादा चीर फाड़ करते थे, तो क्या होता था, ज़्यादा टैंक आते थे, ठीक है, और ज़्यादा उसको ब्लीडिंग होती थी, और कभी ना कभी तो क्या होता था कि दूसरे ऑर्गन भी इफेक्ट हो जाते थे। तो आजकल क्या हो गया कि एट्रोमेटिक हो गया, मतलब ज़्यादातर बिना चीर फाड़ के, आजकल पथरी का भी इलाज बिना चीर फाड़ के हो रहा है ना। तो आजकल हार्ट का भी देख रहे हो आप, बड़ा मतलब अजीब अजीब के तरीके ये हो रहे हैं, ऑपरेशंस बिना चीर फाड़ के हो रहे हैं सब, ठीक है। ये क्या करते हैं कि फिजिकल ट्रॉमा भी कम करते हैं और मेंटल ट्रॉमा भी कम करते हैं, और रिकवरी रेट भी इसकी क्या, तो ये क्या करती है, देखो प्रिवेंट और मिनिमल सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। मतलब ज़्यादातर प्रिवेंट करेगी फैमिली से सेपरेशन का, क्योंकि थोड़ा सा सर्जरी होती है 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, हाई टेक्निक यूज़ करने की वजह से। प्रमोट सेंस ऑफ कंफर्ट, पेशेंट क्या करेगा, कंफर्ट फील करेगा, सही है ना। प्रिवेंट फिजिकल इंजरी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा चीर फाड़ का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशन रिलेटेड टू एट्रोमेटिक केयर। अब क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे, देखो प्रमोट पेरेंट्स को प्रमोट करना है, प्रोवाइड चाइल्ड को प्राइवेसी देनी है बच्चे को, पेन को कंट्रोल करना आपको, और प्रिपेयर चाइल्ड बिफोर एनी प्रोसीजर, और किसी भी प्रोसीजर से पहले बच्चे को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
आपको इसमें पॉइंट याद करने पड़ेंगे और बाकी आपको ये जो प्रोग्राम वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का था नहीं, तो इसमें कोई समझाने वाली भी बात नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझाने की चीज़ है कि फैक्टर किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 साइकेट्री का भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।